तो चलिए आज जरा बात करते हैं पाओलो कोएल्हो की बहुत मशहूर किताब एल्केमिस्ट पर। बिल्कुल। इसके कुछ हिस्सों को देखेंगे हम। ये कहानी है स्पेन के एक चरवाहा लड़के सैंटियागो की, जी। जो मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना छुपा होने का सपना देखता है। मजीब है ना? और निकल पड़ता है एक सफर पर। सोचिए जरा, अपनी भेड़ें वगैरह सब बेचकर। किताब में इसे उसकी पर्सनल लेजेंड कहा गया है। ओके। मतलब उसकी अपनी किस्मत, उसका अपना मकसद। तो आज हम यही कुरेदने की कोशिश करेंगे कि ये जो अंश हैं, ये सैंटियागो की यात्रा के बारे में क्या बताते हैं। सिर्फ खजाने की खोज या कुछ और भी गहरा? बिल्कुल। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक रूहानी सफर का, एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। और एक जो मुख्य विचार है ना, जो बार बार आता है कि जब आप कोई चीज पूरी शिद्दत से, सच्चे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात, मतलब पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है उसे पाने में। अब सवाल ये कि होता कैसे है। हाँ, यही तो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कायनात मदद करेगी, पर ये दिखता कैसे है? मतलब प्रैक्टिकली क्या सैंटियागो के सफर में, इन हिस्सों में हमें इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। ये मदद अक्सर आप कह सकती हैं इशारों या लोगों के जरिए आती है। जैसे एक बूढ़े राजा का जिक्र है, वो सैंटियागो को मिलता है और उसे न सिर्फ हौसला देता है, बल्कि उसे ओमेंस यानी संकेतों को पढ़ना सिखाता है। एक तरह से ये राजा कायनात का पहला इशारा है कि हाँ भाई, तुम सही रास्ते पर हो, बस ध्यान दो। अच्छा, तो मतलब मदद सीधे सीधे नहीं आती, इशारों में छिपी होती है। ठीक है, लेकिन फिर वो क्रिस्टल व्यापारी वाला हिस्सा, जिसके साथ सैंटियागो ने काफी वक्त बिताया, वो तो एक तरह से भटकाव जैसा नहीं लगता? उसने तो अपना सपना छोड़ दिया था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। पहली नज़र में लग सकता है कि ये एक रुकावट थी, लेकिन असल में वो सैंटियागो के लिए एक बहुत ज़रूरी पड़ाव था। क्रिस्टल व्यापारी के साथ काम करके उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने सब्र सीखा, मेहनत सीखी और ये भी देखा कि सपने को छोड़ देने का नतीजा क्या होता है, मतलब एक अधूरी सी जिंदगी। तो ये अनुभव एक तरह से उसके अपने सपने के लिए उसके इरादे को और पक्का कर देता है। तो ये भटकाव नहीं था, एक जरूरी सीख थी। यानी सफर में जो रुकावटें आती हैं या जो देर होती है, वो भी शायद उस बड़े प्लान का हिस्सा होती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर कहानी में एक अंग्रेज का भी जिक्र है और एल्केमिस्ट का। एल्केमिस्ट का क्या रोल है? क्या वो सच में वो धातु को सोना बनाना सिखाता है? देखिए, अल्केमिस्ट का किरदार कहानी के फलसफे को और गहरा करता है। जो अंग्रेज है, वो तो बाहरी कीमियागिरी में उलझा है, उसे बस धातु से सोना बनाना सीखना है किताबों से। लेकिन जो असली अल्केमिस्ट है, वो सैंटियागो को अंदरूनी कीमियागिरी सिखाता है, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। वो उसे सिखाता है दुनिया की भाषा समझना, अपने दिल की सुनना, डर पर काबू पाना, ये सब। ओहो, तो मतलब असली सोना वो बाहरी खजाना है ही नहीं, असली दौलत वो बदलाव है जो सैंटियागो के अंदर आ रहा है यात्रा के दौरान। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यही कहानी का सार है जो इन अंशों से उभरता है। कोएल्हो यही इशारा कर रहे हैं कि जिस खजाने के लिए सैंटियागो इतनी दूर गया, शायद उसका असली रूप उसके अपने अंदर का विकास था। मंजिल जरूरी होती है, हाँ, क्योंकि वो हमें चलने की वजह देती है, लेकिन जो सफ़र के तजुर्बे हैं, जो सेल्फ डिस्कवरी होती है रास्ते में, वही असली खजाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने सपनों का पीछा करना, अपनी पर्सनल लेजेंड को जीना, ये सिर्फ वो आखिरी इनाम के लिए नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए खुद को जानने, खुद को पाने के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि अगर असली खजाना हमारे अंदर ही है, तो क्या ये जो बाहरी लक्ष्य होते हैं, ये सपने, ये महज एक बहाना है खुद की गहराइयों तक पहुंचने का, खुद